जी नमस्कार। मैं इंद्रेश मिश्रा, डायमंड पब्लिक हाई स्कूल पन्ना आइडियल संस्कृत टीचिंग में आपका स्वागत है। बच्चों, क्लास 10th आज हम देखेंगे अष्टमः पाठः सद्व्रतम। सद्व्रतम अर्थात शुभ आचरण। सद्व्रतम अच्छे आचरण, अच्छे विचार। इस पाठ का हिंदी अनुवाद देखना है। आप किताब खोल लेंगे, पेज नंबर 36। अष्टमः पाठः सद्व्रतम। आयुर्वेदः न केवलं विशिष्टा चिकित्सा पद्धति अपितु जीवन दर्शनम अपि अस्ति। आयुर्वेद न केवल चिकित्सा पद्धति है अपितु यह एक जीवन दर्शन भी है। आयुर्वेदे वर्णिताः सिद्धान्ताः जीवन शैली अपि प्रदर्शयन्ते। आयुर्वेद में वर्णित सिद्धांत से न केवल जीवन शैली प्रदर्शित है बल्कि अनेक सिद्धांत हैं इसमें। आयुर्वेद उपदेशानुसारम आचरणं कृत्वा नरः अस्मिन् लोके स्वास्थ्यलाभम अनुभूय मोक्षम याति। आयुर्वेद के उपदेशों के अनुसार मनुष्य आचरण करके इस लोक में स्वास्थ्य लाभ को अनुभव करके मोक्ष की प्राप्ति करता है। अतः स्वास्थ्य शिक्षायै चरक संहितायाः इंद्रियोपक्रमोक्तस्य सद्व्रतस्य वर्णनम पाठे प्रदत्तम। अतः स्वास्थ्य शिक्षा के लिए चरक संहिता से लिए गए ये इंद्रियों को सही दिशा देने वाले अच्छे आचरण को लेकर के यह पाठ प्रस्तुत है। पाठ का सारांश देखें, ये हो गया ये। अब इसके पश्चात पाठ विस्तृत पाठ की ओर जाएंगे। आत्महितं चिकीर्षता सर्वेण सर्वं सदा स्मृतिम आस्थाय सद्व्रतम अनुष्ठेयम। हमें हमेशा अपना हित चाहने वालों के साथ स्मृति पूर्वक अच्छे आचरण करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति जो हमारा भला चाहते हैं, हमारी भलाई चाहते हैं, ऐसे लोगों के साथ हमें स्मृति पूर्वक अर्थात स्नेह से अच्छे आचरण करना चाहिए। तद्धि सद्व्रतम अनुतिष्ठन मानवः युगपत अर्थद्वयम संपादयति आरोग्यम इंद्रियविजयम च। और ऐसा करते हुए मनुष्य एक साथ दो लाभ प्राप्त कर सकता है, आरोग्य और इंद्रियों पर विजय। यदि हम अपनी भलाई चाहने वालों के साथ अच्छे आचरण स्नेहपूर्वक करते हैं तो हमें एक साथ दो फायदे हैं। एक तो हम निरोगी होंगे, कोई रोग नहीं होगा, हमें तृष्णा व्याधि इत्यादि नहीं होगी। और दूसरा, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल रखेंगे, हमारी इंद्रियां अपने वश में होंगी। तत् यथा देवगो गुरु वृद्ध सिद्धाचार्यान अर्चयेत। जैसे देवता, गुरु, वृद्ध, सिद्ध आचार्य, गाय इत्यादि की अर्चना, सेवा अर्चना, पूजा करनी चाहिए। न अन्य स्वम आदिदित न नृतम ब्रूयात। झूठ नहीं बोलना चाहिए, दूसरों को धन उधार नहीं देना चाहिए। न नृतम ब्रूयात, झूठ नहीं बोलना चाहिए। न अन्य स्वम आदिदित, दूसरों को धन उधार नहीं देना चाहिए। अनेक प्रकार की बुराइयां पैदा होने की जड़ है वो। न वैरम रोचेत, बुराई शत्रुता में रुचि नहीं रखना चाहिए। शत्रुता एक बहुत बड़ी बुराई है, उसमें रुचि नहीं होना चाहिए। ना कुर्यात पापम, पाप नहीं करना चाहिए, पाप कर्म नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए बुरे कर्मों से। ना पापे अपि पापी स्यात्, कोई पापी है उसके साथ भी हमें पाप नहीं करना चाहिए। कहने का आशय है, यदि कोई गलत करता है तो उस गलत का बदला लेने के लिए हमें उसके साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। ना अन्य दोषान ब्रूयात, दूसरे के दोषों को हमें नहीं बोलना चाहिए। यदि किसी की कोई कमजोरी या दोष हमें पता है तो हमें उसके दोषों का बखान नहीं करना चाहिए। ना अन्य रहस्यम आगमेत, दूसरे के रहस्य को जानने का प्रयास नहीं करना चाहिए। किसी की सीक्रेट्स हैं उसको जानने का प्रयास हमें नहीं करना चाहिए। न ध्रुवम आरोहित, पेड़ों पर नहीं चढ़ना चाहिए। न जलोग्र वेगम अगाहेत, पानी के तेज प्रवाह में नहीं जाना चाहिए। यदि पानी अपने वेग में है, तीव्र गति से बह रहा है तो हमें अनावश्यक रूप से उस प्रवाह के पार करने के चक्कर में उसे जबरदस्ती दूसरी ओर जाने का प्रयास नहीं करना चाहिए।
ना उच्चैर हसेत, जोर से हंसना नहीं चाहिए। ना अनावृत मुखो जृंभाम छावयम हास्यम व प्रवर्तित, मुख खोले हुए जम्भाई लेना और ज़ोर से हंसना नहीं चाहिए, ये अच्छी आदत नहीं है। बड़ा मुख खोल करके जम्भाई लेना और ज़ोरों ज़ोरों से हंसना। न दंतान विघटेत, दांतों को किटकिटाना नहीं चाहिए। यह आदत बाल्यकाल में, बचपने में काफ़ी बच्चों की होती है, तो इस आदत से जितनी जल्दी छुटकारा हो सके छुड़ाना चाहिए। वैसे भी पेरेंट्स ध्यान देते हैं और ऐसी आदतें बच्चों की दूर करने का प्रयास करते हैं। न नखानवादित, नाखूनों को नहीं बढ़ाना चाहिए। यह अच्छा आचरण नहीं है, अच्छे आचरण में नहीं आता नाखूनों को बड़ा करना, क्योंकि इनमें अनावश्यक मिट्टी और अन्य दूषित पदार्थ भरे होते हैं और कई बार हम कम अच्छे से उनको धुल पाते हैं खाना खाने इत्यादि के समय हाथों को, और वह कचरा उन नाखूनों के नीचे दबा होता है और खाना खाते वक्त वह खाने के साथ सिमट करके हमारे अंदर चला जाता है मुख के माध्यम से पेट में, और अनेक प्रकार की व्याधियाँ पेट में उत्पन्न होने का खतरा होता है। इसलिए नाखूनों को बढ़ाना नहीं चाहिए। न एकः शून्य गृहम न चा अटवीम अनुप्रवेशेत, अकेले सूने घर में और जंगल में प्रवेश नहीं करना चाहिए। यदि हम अकेले हैं तो हमें अपने घर में या किसी दूसरे के घर में या जंगल में प्रवेश नहीं करना चाहिए, कोई हमारे साथ हो। न उत्तमैर विरुद्धेत, श्रेष्ठ लोगों का विरोध नहीं करना चाहिए। अपने से बड़े यदि कुछ कह रहे हैं तो यदि हमें थोड़ा बहुत उसमें कमी भी नज़र आती है तो हमें उसका डट कर विरोध नहीं करना चाहिए। न अवरानुपाशित, नीचों की उपासना नहीं करना चाहिए। न सहसा स्वप्ने जागृत स्नान अन्य सेवित, अपनी शारीरिक क्षमता से अधिक अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। हमारी क्षमता यदि 4 रोटियां खाने की है तो हमें किसी के बहकावे में आकर के, कई लोग होते हैं शर्त लगाओ मैं 10-15 समोसे खा जाऊंगा, और ऐसा करके वो अपनी शारीरिक क्षमता से अधिक खा करके अपने शरीर को कष्ट पहुंचाते हैं। उससे शारीरिक नुकसान होने का खतरा होता है। इसलिए अपनी शारीरिक क्षमता से अधिक खाना, अनाज इत्यादि नहीं लेना चाहिए। न स्नाता न उपहतवासा न अजपित्वा न औहत्वा देवताभ्यो न निरूप्य पितृभ्यो न दत्वा गुरुभ्यो न अतिथिभ्यो न उपाश्रेतेभ्यो न प्रच्छाल्य पाणितवदनः न शुद्धमुखा न उदंडमुखा न विमना न पात्रीषु मेध्यासु न कुत्सयन कुत्सितम न प्रतिकूलो उपहतम अन्नम आददित। बिना स्नान किए हुए अतिथि को आसन दिए बिना, बिना स्नान किए हुए अतिथि को आसन दिए बिना, पितृ अपने पूर्वजों पितरों को प्रणाम किए बिना, स्नान किए बिना, आसन दिए बिना, शुद्ध मुख किए बिना उन्हें खाना नहीं देना चाहिए और ना आसन देना चाहिए। पहले स्नान करें, हम शुद्ध हों, इसके पश्चात उन्हें खाना खिलाएं, आसन दें। और इसी प्रकार से प्रतिकूल पुरुष को, किसी भी कोई मांगने वाला आता है खाना खाने के लिए, भूखा है, तो हमें उसकी निंदा करते हुए उसे खाना इत्यादि, अनाज इत्यादि नहीं देना चाहिए। या तो हम चुपचाप उसको खाना दे दें, भूखा है कोई खिला दें, उससे कुछ कहें ना, उसको 2-4 बातें ना सुनाएं। यदि हम उसको 2-4 बातें सुना देते हैं तो हमारा दिया हुआ दान और खाना फिर सब मिथ्या है, उसका हमें कोई पुण्य नहीं मिलेगा। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि हम किसी को खाना खिलाएं तो अपने मन से और पूरी श्रद्धा के साथ। न नक्तम दधि भुंजित, रात्रि में दही नहीं खाना चाहिए। न स्त्रियम औजनीयात, स्त्रियों का अपमान न करें। न संध्योर मुखार गुरो व पतितम नातिमात्रम न तांतम न विश्वरम नावस्थित पदम नाति द्रुतम न विलंबितम नाति क्लिम्बम नाति उच्चैः नाति नीचैः स्वरैः अध्ययनम अभश्येत। संध्या काल के समय अत्यधिक तीव्र आवाज़ में या बहुत धीमे स्वर में, न अनुचित दिशा में बैठ करके, न बहुत ज़ोर से, न धीमे से, न जल्दी, न बहुत देर से
अधिक ऊंचे स्वर में बार बार अध्ययन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। नाति संयम जहेयात, कार्य में अधिक समय ना लगाएं, कोई भी कार्य है अपना उसको शीघ्र निपटाएं। ना नियमम भिन्देयात, नियमों को ना तोड़ें। ना नक्तम नादेशे चरित, अपरिचित स्थान पे ना चलें। ना संध्या स्वप्नहार स्वप्न सेवीष्यात, संध्या को सायंकाल के समय खाना खाना और सोने की आदत वाला नहीं होना चाहिए। न बाल वृद्ध लुब्ध मूर्ख क्लिष्ट से सख्यम कुर्यात, बालक वृद्ध लोभी और मूर्ख के साथ मित्रता न करें। न गुह्याम विवरणयात, किसी के या अपने गुणों का व्याख्यान न करें। यदि आप अच्छे हैं तो स्वयं लोगों को पता चलेगा, उसका व्याख्यान न करें। न कंचित अजानियात, न किसी का अपमान करें। न गवाम दंडम उदच्छेद, चौकीदार को दंड ना दें। न वृद्धान न गुरून् न गणान न नृपान वाधि अक्षिपेत चा ब्रूयात, वृद्धों गुरुओं राजाओं इत्यादि से आवश्यकता से अधिक ना बोलें और ना ही इनका अपमान करें, इनका सम्मान और आदर करें। न बंधवा अनुरक्त कच्छ द्वितीय गुह ज्ञान बहिष्कुर्यात, भाइयों इत्यादि और गुप्त बातों को जानने वाले का बहिष्कार न करें, अपने भाई का बहिष्कार न करें, उसे अकेला न छोड़ें या उसकी किसी थोड़ी सी गलती पर उससे दूरी ना बनाएं। और कोई गुप्त बातों को जानने वाला हो तो उसका भी इसी प्रकार से परित्याग और बहिष्कार न करें। न अधीरो न अति उच्च श्रुत्वा, अत्यधिक अधीर और उच्च श्रृंखल अर्थात अत्यधिक अधीर और उद्धत स्वभाव वाला नहीं होना चाहिए। न सर्वविश्रम्भजना न एका सुखी न दुःखशीलोपचारा, न सर्वविश्रम्भी न सर्वाभिशंकी न सर्वकाल विचारी स्यात्, न सभी पर विश्वास करने वाला, न अत्यधिक सुख में सुख का अनुभव करने वाला, न दुख में बहुत दुखी होने वाला, सब पर विश्वास करने वाला या प्रत्येक पर शंका करने वाला, हमेशा समय पर विचार करने वाला होना चाहिए। सब पर विश्वास करने वाला ना ही नहीं होना चाहिए, सभी पर शंका करने वाला भी नहीं होना चाहिए और हमेशा समय पर विचार करने वाला होना चाहिए। न कार्य कालम अतिपात्येत, किसी कार्य में अत्यधिक विलंब करने वाला नहीं होना चाहिए। न चंचलम मनो अनुभ्रामेत, न चंचल मन और मन को भ्रमित करने वाला होना चाहिए। नाति चादीघ्र सूत्री स्यात्, न किसी कार्य को बहुत देरी से करने वाला होना चाहिए। न क्रोध हर्षनु विद्यत्यात्, क्रोध और हर्ष का अत्यधिक अनुभव न करें। क्रोध के समय अपने को शांत बनाए रखें, जितना अधिक उतना अच्छा है। और खुशी के समय अपनी खुशी को अपने वश में रखें। ऐसा नहीं आप खुश हैं और दुनिया में ढिढोरा हो, कोई यदि आप खुशी बताना भी नहीं चाहते हैं तो बिना बताए हुए भी लोगों को पता चल जाए। न शोकम अनुवशेत, शोक में निवास नहीं करना चाहिए। यदि कोई दुख है परेशानी है तो उससे आगे जितनी जल्दी हो सके निकलने का प्रयास करना चाहिए। न सिद्धा उत्सकम गच्छेत न सिद्धो दैन्यम, न अत्यधिक दीनता को प्राप्त करें। न अपवादम अनुस्मरेत, अपवादों का स्मरण न करें। ब्रह्मचर्य ज्ञान दान मैत्री करुणा हर्षोपेक्षा प्रसम परश्च स्यात् इति, ब्रह्मचर्य ज्ञान दान मैत्री करुणा हर्ष उपेक्षा और ज्ञान परक होना चाहिए। स्वस्थ व्रतम यथोदिष्टम, यह सम्यक अनुतिष्ठति स समाः शतम व्याधुर आयुषा न वियुज्यते। स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ वृत्ति का जो इस प्रकार से सही आचरण करता है, ऊपर बताई गई इन स्वस्थ वृत्तियों का, स्वस्थ रहने के इन आचरणों का जो अच्छी प्रकार से पालन करता है वह व्याधि रहित होकर के 100 वर्षों तक जीता है, अर्थात दीर्घायु होता है, उसकी उम्र बहुत लंबी होती है। इन अच्छे आचरणों का जो अपने जीवन में अनुसरण करता है वह अनेक व्याधियों से मुक्त होता है और बहुत दीर्घायु होता है। बिना किसी रोग बाधा के अनेक वर्षों तक उसका सफल जीवन चलता है। इस प्रकार से इस पाठ का बच्चों हिंदी अनुवाद था। अगले दिन आपको इस पाठ का अभ्यास कार्य संपन्न करवाया जाएगा। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। धन्यवाद।